दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी की एनओसी कैसे निकालें। मैंने अपनी गाड़ी को सेल कर दिया और मेरी जो गाड़ी है किसी अन्य जिले में मैंने सेल की है या किसी दूसरे स्टेट में मैंने सेल की है, तो उस कंडीशन में गाड़ी की एनओसी चाहिए होती है, क्योंकि हम स्वयं तो वहां जा नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम उस वहां नहीं जा सकते तो हमें एक एनओसी देना होती है, जिससे क्या होता है जो भी सेलर होता है उसको वहां नहीं जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो दोस्तों हमें 28 नंबर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी और इस 28 नंबर फॉर्म पे नीचे वाले बॉर्डर पे हमें 33 नंबर को पेंसिल से स्कैन करता होता है, यानी उस 28 नंबर फॉर्म को रख के उसको रब करेंगे हम पेंसिल को, तो 33 नंबर उस पर शो करने लग जाता है। तो एक तो 28 नंबर के 3 फॉर्म हो गए। उसके बाद 28 नंबर के एक फॉर्म पे हमें फोटो लगाना होती है। दोनों पक्ष यानी सेलिंग और जो बायर है दोनों के आधार कार्ड की जरूरत होती है, दोनों के आधार कार्ड उसके साथ लगाए जाएंगे। उसी के साथ हमें बीमा की एक कॉपी लगाना होती है, प्रदूषण सर्टिफिकेट लगाना होता है और एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सबसे मेन होता है जो वो है डीसीआरबी। डीसीआरबी यानी डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो होता है। डीसीआरबी ये जिला अपराध शाखा होती है, उसकी एक रिपोर्ट चाहिए होती है। ये रिपोर्ट आपको आपके एसपी ऑफिस से मिलती है, जो भी आपका जो एसपी ऑफिस होगा वहां से ये डीसीआरबी की रिपोर्ट मिलती है। सारे डॉक्यूमेंट जब ये हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद हमें अपनी गाड़ी को जो अपना सेलर है उसके आरटीओ पे अब गाड़ी को ले जाएंगे। गाड़ी को मेन गेट पे खड़ी करेंगे, उसकी फ्रंट फोटो, बैक फोटो और चेचिस नंबर की फोटो, ये तीनों फोटो को एक साथ एक उसमें मर्ज करके एक फ्रेम में पूरे तीनों फोटो को एक बड़ी फोटो बनाई जाती है जो इन डॉक्यूमेंट के साथ में लगाई जाती है। उसके बाद दोस्तों 28 नंबर फॉर्म पर साइन होती है। ये साइन जो होती है आरटीओ के अंदर सक्षम अधिकारी के सामने होती है। वो आपका आधार कार्ड चेक करेगा, जो भी सेलर है उसका आधार कार्ड चेक करता है और उसी के सामने इस पे साइन होती है। 28 नंबर के तीनों फॉर्म पर साइन होने के बाद जो उसका आधार कार्ड लगा होता है उस आधार कार्ड पे भी साइन होगी, अंगूठे का निशान लिया जाता है। उसके बाद आपकी जो फाइल होती है वो आरटीओ के समक्ष प्रस्तुत होती है। आरटीओ उस पे आदेश करता है कि इस एनओसी को निकाल के सक्षम अधिकारी द्वारा दूसरे जिले में या दूसरी स्टेट में निकाल दी जाए, यानी आरटीओ उस पे आदेश कर देता है। आदेश करने के बाद इसको ऑनलाइन हमें फी काटना होती है, तो फी काटने की प्रोसेस में आगे आपको बता दूंगा। ये 0 बैलेंस की फी कटती है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। फीस कटने के बाद हमें अपॉइंटमेंट लगाना होता है। जो भी अपॉइंटमेंट की डेट फिक्स होती है उस डेट में जो आरटीओ विभाग होता है उसके द्वारा उसमें वेरीफाइड कर दिया जाता है। और अगर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात करूं तो इसमें दोस्तों 28 नंबर फॉर्म भी अपलोड होता है और वर्तमान जो ओनर होता है उसी की एक फोटो अपलोड होती है। दोस्तों इसमें आप 28 नंबर जो भी डिटेल भरेंगे वो वर्तमान जो सेलर होता है उसी की डिटेल भरी जाती है। इसमें जो बायर होता है उसकी कोई भी डिटेल इसमें नहीं भरी जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी डिटेल बताई है और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बताने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मैं आगे देख लेते हैं हम लोग इसको ऑनलाइन कैसे करना है। ये सारी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। एनओसी ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होता है। क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ टाइप करना होगा परिवहन.gov.in या परिवहन सेवा लिखकर हम सर्च कर देंगे तो मेरे सामने परिवहन सेवा की ऑफिशियल लिंक आ जाती है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ जाता हूं। अब मैं यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक कर दूंगा। ऑनलाइन सर्विस पर मैं जैसे क्लिक करता हूं तो इसका बार ओपन हो जाता है और मैं इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने स्टेट सिलेक्शन वाला पेज ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करूंगा और मैं जैसे ही स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं वाहन सिटीजन सर्विसेज वाले पोर्टल पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होता है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे अपनी यहाँ पर गाड़ी संख्या को डालना होता है, तो मैं अपनी गाड़ी संख्या को यहाँ पर टाइप कर दूंगा और यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, मैं इस पर टिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। अब मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है। ये कॉन्टेक्टलेस सर्विस वाला पॉपअप होता है। इसमें पॉपअप में के अंदर जो जो सेवाएं दी होती हैं उनके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होता है, यानी ये ऑटोमेटिक ही ऑटो अप्रूव्ड सेवाएं होती हैं जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं इसके अंदर जो भी सेवाएं दी हुई हैं। तो अब मैं पॉपअप को प्रोसीड कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन दिया है
एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इंटरफेस चेंज हो जाता है और मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ मेरी गाड़ी संख्या दी हुई है। अब मुझे यहाँ पर चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक को यहाँ पर डालना होता है। तो चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक को मैं यहाँ पर डाल दूंगा और वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लगते हैं। अब मैं यहाँ जनरेट OTP पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी गई है। इस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता हूं तो ओनर इन्फॉर्मेशन वाला पेज मेरे सामने खुल जाता है। यहां मेरी गाड़ी संख्या तथा व्हीकल रिलेटेड सारी डिटेल्स दी हुई होती है। अब मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूं। अब मैं NOC व्हीकल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाता हूं। यहां मुझे रीजन देना होता है पहले ऑप्शन में कि किस कारण आप गाड़ी को यहाँ से NOC निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर रीजन की जगह पर मैं सोल्ड वाला ऑप्शन को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे स्टेट सिलेक्ट करना होता है, उसी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है NOC को जहाँ पर जाना है। तो मेरी NOC उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की ओर जाना है तो मुझे यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लूंगा मैं। अब मुझे अथॉरिटी में उस आरटीओ को सिलेक्ट करना होता है जिसमें NOC को जाना है। ऐसे ही NCRP वाले ऑप्शन को मैं ऐसे ही बने रहने दूंगा और ट्रांसफरी नेम में उसका नाम डालना होता है जो वाहन को खरीद रहा है, जिसके नाम से NOC बनेगी। अब मैं सेव डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा और कंफर्म कर दूंगा। यहाँ मेरी फीस 0 रुपये शो करती है पॉपअप के अंदर। अब मेरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा और मेरी यहाँ पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर लूंगा और मेरी यहाँ पर मैं प्रिंट आउट ले लूंगा फी रिसिप्ट का। अब मुझे दूसरी स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होते हैं तो मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरे सामने डिक्लेरेशन वाला पॉपअप आ जाता है तो मैं यहाँ आई एग्री पर टिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर 28 नंबर फॉर्म और वर्तमान ओनर की फोटो को अपलोड करना होता है तो मैं चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और मेरा 28 नंबर फॉर्म जहाँ भी है मैं उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट करने से पहले आपको एक बात यहाँ पर याद रखना है कि डॉक्यूमेंट पहले रीनेम करें। रीनेम 1 2 3 या ABCD के फॉर्म में आप इसे रीनेम करें, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। और सिलेक्ट फाइल की साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं फॉर्म 28 को सिलेक्ट कर लूंगा और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं कंफर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरे सामने फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाता है। मैं इसे क्रॉस से काट दूंगा। अब मैं चूज पर जाकर ओनर की फोटो को मुझे यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद अपलोड कर दूंगा और डिक्लेयर कर ओके कर दूंगा। फिर से फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा, इसको मैं क्रॉस से फिर से काट दूंगा। अब मैं प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरी दूसरी स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे तीसरी स्टेप में फाइनल सबमिट करना होता है तो मैं जैसे ही फाइनल सबमिट करूंगा तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट कंफर्म मैसेज वाला पॉपअप आ जाता है और हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड इस पॉपअप के अंदर लिखा हुआ है। और अब मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट को लगाना होता है। तो अपॉइंटमेंट को लगाने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ होम पर मैं क्लिक कर दूंगा तो मैं वाहन सिटीजन सर्विसेज का जो स्टार्टिंग वाला पेज होता है मैं वहाँ पोर्टल पर स्टार्टिंग वाले पेज पर फिर से आ जाऊंगा और यहाँ पर मुझे आने के बाद मुझे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर मैं फिर से क्लिक कर दूंगा और गाड़ी संख्या को डालकर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर दूंगा। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर फिर से प्रोसीड करना होता है। तो मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूं दोस्तों तो मेरा इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने इस टाइप का पॉपअप आ जाता है और मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा और मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस के पोर्टल के अंदर आ जाता हूँ। अब इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाता है। अब मुझे चूंकि अपॉइंटमेंट लगाना है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट का ये ऑप्शन दिया है तो इसमें जो बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ दोस्तों तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है। अब मुझे एप्लीकेशन नंबर जो मेरा है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मुझे अपना डालना होता है और एप्लीकेशन नंबर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद मैं गेट यूजर डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो गेट यूजर डिटेल्स पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने अब कैलेंडर ओपन हो जाता है और जो भी डेट्स अवेलेबल होती है वो डेट्स यहाँ पर शो करने लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी डेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और डेट्स को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो टाइम शो करने लग जाता है
किस टाइम में मैं आरटीओ विजिट करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक सिलेक्टेड टाइम को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूँगा। मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो मेरा कंफर्मेशन वाला एक मैसेज आ जाता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म हो चुका है। तो मैंने जो भी डेट लगाई है उसी डेट में मुझे यहाँ पर और उसी टाइम पर आरटीओ विजिट करूँगा और उसके बाद मेरी फाइल को यहाँ पर सबमिट करना होता है एनओसी लेने के लिए। और उसके बाद की प्रोसेस, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हो, तो उसके बाद की प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा इस वीडियो को देखें और मेरे बताने के तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।